22 जनवरी का दिन भारतवर्ष के लिए काफी अहम है। इस दिन राम जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर समूचे देश में उत्सव का माहौल व्याप्त है। देश के कोने कोने में अपने आराध्य के विराजने को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी राममय हो गया है। भगवान राम के ननिहाल से 3000 कुंटल चावलों का भोग भगवान को लगाया जाएगा। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के लंबे समय को दंडकारण्य के क्षेत्र में बिताया है। इस क्षेत्र में प्रभु श्री राम के कई स्थानों पर पहुंचने के प्रमाण मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ में अर्जुन पांडे। आपको बता दूं 22 जनवरी को पूरा देश खुशी के रंग में रंगने वाला है। जी हां, ये 22 जनवरी वही है जिस 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जब बात कही जाती है तो इसे बताया जाता है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश ही है। और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूं ये वही जगह है जहां पर वनवास के समय में लंबा समय श्री राम प्रभु ने व्यतीत किया था। सुकमा जिला का रामाराम का ये क्षेत्र है और मैं आपको बता दूं, ये रोड आप मुझे मेरे पीछे देख रहे होंगे। चिटमिटनी माता का मंदिर यहाँ पे बताया जाता है। भूदेवी की पूजा श्री राम प्रभु ने यहाँ पे की थी। प्रदेश सरकारों ने भी बड़ा अच्छा प्रयास किया है इसको सजाने के लिए और मैं आपको दिखाऊं कि आगे क्या क्या कुछ इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां पे आपको अनुभूति होगी कि प्रभु श्री राम इन क्षेत्रों में आए होंगे और आपको अनुभूति होगी कि किस तरह से भगवान ने यहाँ पर देखें जामवंत गुफा के बारे में दर्शाया गया है, श्री राम भू देवी कुटिया के बारे में दर्शाया गया है, माया माटी पद चिन्ह कुटिया के बारे में दर्शाया गया है और पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ पे रॉक गार्डन बनाया गया है। चिटमिटनी माता का मंदिर भी यहाँ पे जो है आगे ही है। कड़ी बाई कड़ी काफी सारी चीजों को जो है यहाँ पे आप देखेंगे और देखने के बाद में आपको त्रेता युग की अनुभूति होगी, जिस त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंबा जो वनवास काटा था, उस वनवास के बीच में जो समय दंडकारण्य के क्षेत्र बीते थे, जहां सीता हरण के बाद में प्रभु श्री राम ने माता सीता का खोज किया था। बताया जाता है भूदेवी ने ही आगे के रास्ते जो है प्रभु श्री राम को बताए थे। और ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है, हमारा ये जो आज का शो है, वो आपको त्रेता युग में लेकर के उस वृत्तांत को पूरी तरह से दिखाने वाला है। तो इस सफर पे हमारे साथ में बने रहिए, जिस सफर में आपको उस अनुभूति को एहसास करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ से प्रभु श्री राम का काफी जुड़ाव रहा है। यहाँ के लोगों के मन में प्रभु श्री राम बसते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे थे। भगवान जिस रास्ते से होकर गए वह मार्ग श्री राम वनगमन पथ कहलाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ राम के आने का प्रमाण आज भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने दंडकारण्य वन में काफी समय बिताया था। ऐसा ही एक स्थान बस्तर संभाग के वर्तमान में सुकमा जिले के रामाराम गांव में है, जहां भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर माता भूदेवी ने प्रभु श्री राम को माता सीता की खोज का मार्ग बताया। रामाराम क्षेत्र में प्रभु श्री राम की मौजूदगी और समय बिताने की कई प्रमाण मिलते हैं। भगवान ने इसी मार्ग से आंध्र प्रदेश के भद्राचलम पंचवटी के क्षेत्र में गए थे। 1834 में भूदेवी की जगह पर रामारामिन चिटमिट्टीन अम्बा देवी की स्थापना सुकमा के तत्कालीन शासक रामराज देव ने की थी। रामाराम के पास होने के कारण ये मंदिर देवी रामारामिन के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्राचीन मंदिर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जो रामाराम मंदिर राम वनगमन पथ में शामिल है। तो जैसा कि हमने बाहर देखा था, चिटमिटीन माता के मंदिर का वर्णन किया गया था और दूरी बताई गई थी। हम उस मंदिर के द्वार पे पहुंच चुके हैं। अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहां पे माँ
विराजमान है और आपको यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी जो है हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और जानने का उनसे प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ की कहानी। भूदेवी जिनके बारे में हमने सुना था, इन स्तुति के बारे में जो श्री रामचंद्र जी ने भूदेवी की थी उसके बारे में हमने सुना था, लेकिन जो पूर्ण कथा है उसका वृत्तांत हम यहाँ के पुजारी जी से समझने का प्रयास करेंगे। भूदेवी माई चिटमिटीन के गर्भगृह में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, माता किस तरह से भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कहानी की अगर बात करें, इनके अगर वृत्तांत की बात करें, इनके सार की बात करें तो काफी अद्भुत है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हमारा पहले भी संवाद हुआ है और उस संवाद में हमने उनसे समझने का प्रयास किया कि आखिर माता यहाँ पे कैसे विराजमान हुई। इधर आ जाइए थोड़ा सा पुजारी जी। माई को लेकर के बहुत सारी जो है कथाएं हैं जो बाहर में प्रचलित हैं। लोगों ने कहा है कि भगवान श्री राम ने भी भूदेवी की, ये माता चिटमिटीन की पूजा की थी और भूदेवी प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम को आगे का सफर उन्होंने किया था, बताया था आगे का सफर। थोड़ा था वो जो वृत्तांत है जो पीढ़ियों से आप सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो जानकारी जुटाई है पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे आपके परिवार के लोग सेवा दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश से आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ है माई की महिमा? माई का महिमा तो बहुत से ऐसा शक्ति है। देखिए, माई के नाम से भगवान श्री राम के नाम से लेके उनको जो भी है हम लोग लीग चढ़ाते हैं, प्रसाद जी प्रसाद जो चावल है, चावल अर्पित है और फूल पान जो भी है बेलपत्र है चढ़ाते हैं। सब प्रसव में मुख में श्री राम का होता है कि नहीं? वो हमारा प्रमुख है जो भगवान श्री राम हमारे जो यहाँ पे जो उनका आस्था है, तो भगवान राम का ही लेने से माँ जगत जननी यही है सीता माता बोल के माँ, यानी कि लक्ष्मी का हानि के नव अवतार है कि नहीं? नव अवतार है। संतान लक्ष्मी, व्यवहार ईश्वर लक्ष्मी, दान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, ये सब है। इतना इसका 9 रूप है माता का, लेकिन ये लक्ष्मी का रूप है। लेकिन यहाँ पे जो भी अष्टा में मकरा कुकड़ा चढ़ाते हैं तो यहाँ पे वो स्वीकार नहीं करती है। लेकिन वहाँ पे जो उधर जो देवी है वो देवी यानी कि मावली है, इनका जो मावली है काली के रूप में है, तो उसने भोग लेती है, जो भी कपर हो ही लेती है। और यहाँ पे जो फल फ्रूट चढ़ाया जाता है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे जो भगवान के नाम से हम लोग आस्था के नाम से वो चावल चढ़ाते हैं और माँ भगवती का आराधना करते हैं, तो चावल वहाँ से गिरता है। अच्छा, हाँ, चावल गिरता है और जिसका मनोकामना पूरा पूर्ण होता है। आप भागवत कथा हो, किसी का घर का पूजा पाठ हो, किसी का भी जो दुख है सुख है, जितना भी बीमारी है सीमारी है, जो भी अपना मनोकामना करते तो यहाँ पे सिद्ध होता है। ये खड़ाउन रखा हुआ है, ये खड़ाउन इसकी ऐसे ही रखा हुआ है, चांदी का खड़ाउन अंदर में रखा हुआ है। अच्छा, चांदी का खड़ाउन भी है? चांदी का। किसका खड़ाउन है वो माता का। माता का खड़ाउन है? हाँ, चांदी का। अच्छा, अभी क्या इतिहास कुछ आपने बताया था कि ऊपर से माता को नीचे लेके आए थे, उस इतिहास को भी संक्षिप्त में? तो देखिए, हमारे दादा परदादा पहाड़ में यात्रा करते थे। पहले यात्रा बोलते थे, मेला बोलते हैं अभी के हिंदी में। यात्रा करते थे, पूरा आदिवासी लेके पूरा यात्रा करते थे। यात्रा करते करते क्या हुआ, वहां पे अपना देवी माँ चांदी का ताली में ऐसा रह के उसको अभिषेक करके उसको बेल पत्र चढ़ाया जाता था, फूल पान चढ़ा के, नारियल फूल पान चढ़ा के पूजा करते थे थाली में। तो देवी माँ में इनका महिमा बहुत था, तो पुजारी मन का भी परेशान हो जाते थे वहां पे पुजारी लोग। तो पान पत्ता से ढकी होती थी ये जो लिंग है, जो आप कलश बोलते हैं वो लिंग है। वो तो परेशान होते थे पुजारी लोग, तो हताश हो जाते थे पुजारी लोग ढूंढते ढूंढते, तो उनको दिखाई नहीं देता था। अरे देवी कहाँ गई बोल के, तो इतना प्रार्थना करते थे, नहीं हम देवी को कुछ बोलेंगे, भली के लिए बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ नारियल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, हमको दिखाई दे बोल के ऐसा बोलते थे। तो भगवान ने जो देवी मान साक्षात उनको दिखाई देता था। जब ये मूर्ति दिखाई देता था तो उनको चांदी का
प्रात में लेके उसको पूजा करते थे। अच्छा। हाँ, सतयुग में, वो जो हमारा 7 पीढ़ी में, और 7 पीढ़ी में 3 पीढ़ी में भी ऐसे ही करते थे पहले। तो उसकी पूजा करते थे। कुछ रास्ता था पहले, बहुत घनघोर जंगल था। ये जो ये वाला भगवान श्री राम का आने की सुंदरबन था, है कि नहीं? सुंदरबन के हमारे बस्तर जानते थे, दंडक वन। तो चीता, भालू, शेर उर सब रहते थे यहाँ पे, है कि नहीं, उस जमाने में। और मैं भी मतलब रामाराम चिटकुटी माता, रामारामीन माता के यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ। यहाँ पर यह मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मतलब मनोकामना से आते हैं वो पूरा होता है, इसलिए आज मैं भी मतलब यहाँ दर्शन करने आई हूँ। और यहाँ कहा जाता है कि राम जी भी यहाँ आए हुए थे, है नहीं? क्या आए थे? राम जी आए थे तो उनके पैरों के निशान है। अभी इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर पूरा मतलब पैरों के निशान देखने को मिलता है। और यहाँ पे शेर वेर मतलब निकलता है, तो उधर उस चट्टान तरफ अकेला नहीं जाते हैं, वो सिर्फ मेला समय ही ज़्यादा महत्व रहता है उधर जाने का। ऐसे समय बहुत कम लोग ही जाते हैं यहाँ गुफा को। पहाड़ी के ऊपर आज भी करीब 700 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ जमावंत गुफा मौजूद है जो एक विशाल शिला के नीचे है। यह शिला बिना किसी सपोर्ट के दिखाई देता है। इसके अलावा जहाँ श्री राम ने पूजा की थी वह चिन्ह भी दिखता है। वहीं इस स्थान पर एक कुंड है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। ये स्थान पहाड़ के शीर्ष पर है, लेकिन जहां पानी का कोई स्रोत नहीं दिखता है। स्थानीय लोगों की माने तो यह कुंड प्रभु के पैर से बना है। इस स्थान पर पानी के लिए प्रभु ने अपने पैर से कुंड बनाया था। यहाँ के पानी को लेकर सुकमा स्थित राज परिवार में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रामाराम में भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की थी। आज इसी जगह पर रामारामीन मंदिर स्थापित है। दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भगवान राम के वनवास के काफी लंबे समय बीते थे। दंडकारण्य के क्षेत्र के कई ऐसे स्थान हैं जिनको चिन्हांकित किया गया है भगवान राम के वनवास के समय के क्षेत्रों को। मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, रामाराम का वो पहाड़ी इलाका है जहां पे भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी और प्रसन्न किया था भूदेवी को। लोगों का कहना है कि भूदेवी ने फिर उन्हें आगे के सफर के बारे में यहाँ पे जो है बताया था कि किस तरह जो है लेकर के रावण गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें आज भी उस युग की हैं जिनको लोग मानते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इस पत्थरनुमा आकृति को देखें। बताया जाता है कि ये एक थाल है और ये गोल है, आप देख सकते हैं। कई डिजाइनें इसमें हैं, और आपको मैं बता दूं कि कहा जाता है कि ये एक थाली थी और भगवान राम ने इसी में यहाँ पे बैठ करके भूदेवी की जो है स्तुति की थी। भूदेवी यहाँ प्रसन्न हुई थी और प्रसन्न होने के बाद में भूदेवी ने आगे का रास्ता बताया था। बहुत सारी जो है यहाँ पर और भी कथाएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन क्षेत्रों में आता है दंडकारण्य के जहां भगवान श्री राम आगे का उन्होंने वनवास काल में सीता माता की खोज का सफर पूरा किया था। बहरहाल एक और स्थान है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कहा जाता है कि उसी समय भगवान राम का पैर वहां पड़ा था और वहां पर इस पहाड़ी में ही पानी वहां से निकलना जो है प्रारंभ हो गया था। उस पानी की अलग अलग कथाएं हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल मैं उस स्थान पे आपको लेके चल रहा हूं जहां पे इन पहाड़ों के ऊपर भी पानी नजर आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा ऊपर का भाग है ये पहाड़ का, और देखें किस तरह से लोग भी अब जब जागरूक हो रहे हैं, लोगों को जब पता चल रहा है कि ये घटनाएं भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। प्रभु श्री राम में लोगों की आस्था खूब दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बहरहाल मैं आपको उस कुंड के पास में लेके आ गया हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन पहाड़ों के बीच में ये कुंडनुमा जो आकृति है, देखें काफी बड़ी है, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जो है यहाँ पर चरण पड़े थे, इसमें हमेशा से पानी मौजूद रहती थी। लोगों ने बताया कि इस पानी का काफी अच्छा प्रयोग लोग करते थे, इस पानी का पान भी करते थे। बहुत सारे रोग इस पानी का पान करने से खत्म हो जाया करते थे।
इतनी ऊपर ये पानी का होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग एक बांस तक की इसमें डालने के बाद में चला जाता है, यानी इसकी दूरी का ठिकाना नहीं है। हम पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आखिर कितना गहरा है। कहा जाता है कुछ सर्वेयर आए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका उन लोगों ने सर्वे नहीं कर लिया। बहरहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखें, पानी जल अभी भी मौजूद है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो डंडी है ये चली गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से पानी अभी भी गिर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखें, ये जल आज भी यहां मौजूद है और ये मोहर लगा रहा है कि वाकई में कुछ अलौकिक शक्तियां यहां पे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के बारे में आपको अवगत करा देता हूं कि जामवंत गुफा के नाम से एक गुफा है और बताया जाता है भूदेवी का जो सिंह था वहां पे निवास करता था और वहां पे भी लोग आज के समय में पूजा पाठ करते हैं। साधना न्यूज की टीम इस कवरेज को आप लोगों के लिए लेके आई है और हमारा प्रयास रहेगा, हम आपको उस गुफा के पास भी लेके चलेंगे और उस गुफा को भी दिखाएंगे जिस गुफा को जामवंत गुफा के नाम से जानते हैं और भूदेवी का जो सिंह था उस गुफा पे निवास करता था। तो जैसा कि आपने देखा कि भूदेवी की ऊपर उपासना की थी भगवान श्री राम ने और जो है यहां से अपने आगे का मार्ग चुना था सीता माता की खोज के लिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि एक जानकारी हमें और मिली और इस जानकारी में हमें ये पता चला कि भूदेवी जो थी उनका सिंह जो था वो कहाँ निवास करता था। इस गुफा को जामवंत की गुफा के नाम से जो है जाना जाता है। क्षेत्रीय नागरिकों से हमने बात की, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे उन्होंने अपनी आंखों से शेर देखा है और मैं जिस जामवंत गुफा की बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं वो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कुछ और बता रहे थे। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिली कि एक गुफा और इस गुफा में देखें हजारों टन का ये पत्थर जो महज थोड़े से किनारे पे टिका हुआ है और ये त्रेता युग से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और ये हजारों टन का जो पत्थर है ये आज भी उसी तरह से टिका हुआ है। कभी भी किसी अप्रिय की घटना यहाँ पे नहीं सुनाई दी। बहरहाल मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। भूदेवी के सिंह की बात हम कर रहे थे कि माई का जो सिंह है वो यही रहता था, जामवंत गुफा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि किस तरह से जो क्षेत्रीय लोग हैं वो यहाँ पे आकर के उनको भी पूजा कर रहे हैं। यानी जो भूदेवी का जो वाहन था सिंह वो यहाँ पे रहता था, तो हमारे जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं इन चट्टानों को और ये उभरी हुई चट्टानें हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी सपोर्ट के जब हजारों टन का ये पत्थर कहीं टिका रहेगा तो बिल्कुल किसी न किसी दैविक चमत्कार और अलौकिक दृश्य से कम नहीं रहेगा। बहरहाल हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जो यहीं के रहने वाले हैं और पुजारी का भी काम करते हैं, साथ में सहयोग करते हैं पुजारी का। उनसे हमने जाना और समझा, उन्होंने शेर वाली बात कही। क्या कुछ था, शेर का दृश्य क्या था? पहले शेर था, हाँ। गुरबे गुफा, हाँ। गुरबे गुफा इधर देखिए, हाँ। शेर था। हाँ। वो तो आदमी आने से भी कुछ नहीं करते था। पहले गुरबे गुफा ने चिटपिटिन माता राम भगवान बैठा था ही शेर के साथ। अच्छा, हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं चिटमिटिन माता की बात कह रहे हैं, भूदेवी की आप बात कह रहे हैं, यहाँ शेर की बात कह रहे थे। आपने शेर को लगभग कितने साल पहले देखा होगा? 60 साल पहले। शेर को 60 साल की तो आपकी उम्र हो गई। हाँ। तो कितने साल पहले तक शेर आपने देखा है? 3 साल। 3 साल पहले तक। हाँ। तो वो जब शेर आपको दिखता था तो क्या किसी प्रकार की हिंसक घटना? कुछ नहीं करता था। तो ये एक बड़ी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जब आपने देखा होगा द्वापर युग में, त्रेता युग में, इन युगों में जो ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे वहां हिंसक पशु जो होते थे वो अपनी हिंसा छोड़ करके वहां पर बिल्कुल कहें कि अहिंसा का पाठ जो है उनके में दिखाई देता था। इसी का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पे
उस पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भाई बोलते हैं कि 3 साल पहले तक उन्होंने उस सिंह को देखा। थोड़ा सा और देखेंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जैसा कि इनके द्वारा हमें बताया गया था कि ये वही रास्ता है जब ये लोग यहां पहुंचते थे। तो देखें, ये जो गोल का जो छेद आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार, इस क्षेत्र के से ही होता हुआ वो सिंह यहां से बाहर निकल जाता था। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, उसके द्वारा हिंसक जो कहा जाता है कि हिंसा का रूप उसके द्वारा नहीं अपनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस बात पे मोहर लगती हुई नजर आती है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ईश्वर का वास होता है और जिन क्षेत्रों में भगवान के चरण पड़े रहते हैं, वाकई में उन क्षेत्रों से हिंसा गायब हो जाती है। रामाराम मंदिर जो कि सुकमा से 8-9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सुकमा वर्तमान में जिला बन चुका है। छत्तीसगढ़ प्रांत में सुकमा और यहाँ पर रामाराम मंदिर स्थित है। रामाराम मंदिर के बारे में सर्वविदित है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ पर आए थे, रुके थे, और यहीं पर भगवान राम ने भूदेवी का पूजा किया और भूदेवी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और उसके पश्चात वो आगे की ओर बढ़े वनवास वन गमन काल में। उसके बाद रामाराम के बाद वो इंजरम, फिर मोटू होते हुए पर्णशाला भद्राचलम की ओर वे प्रस्थान किया उन्होंने। और हम सभी जानते हैं कि भूदेवी का उन्होंने यहाँ पूजा किया था, इसलिए बस्तर की जो जनता है, दक्षिण बस्तर की, विशेषकर सुकमा जिला और मलकानगिरी जिला, जो कभी दंडकारण्य के केंद्र के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर भूदेवी की पूजा विशेष रूप से, जिसको यहाँ लोकल भाषा में माई माटी त्योहार और माटी पूजा भूदेवी का ही एक दूसरा शब्द है, यहाँ के लोग करते हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि जब माटी त्योहार होता है अप्रैल महीना में, बीज त्योहार, माटी त्योहार, उसका एक अलग अनुष्ठान होता है जो बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ की सांस्कृतिक विशेषता है। भगवान राम ने भूदेवी की पूजा की थी। यहाँ राम ने मिट्टी की पूजा की थी, इसलिए यहाँ भूदेवी का नाम माता चिटमिट्टीन है। उन्हें स्थानीय लोग रामा रामीन देवी माँ चिटमिट्टीन माता कहते हैं। मंदिर से एक प्राचीन कहानी भी जुड़ी है। देवी माँ के प्रति गहरी आस्था रखने वालों का मानना है कि प्राचीन काल में वर्तमान की तरह ही वार्षिक पूजा और मेले का आयोजन होता था। पूजा के बाद रात्रि विश्राम रामा राम ग्राम किया जाता था। यहाँ वर्ष में फरवरी महीने में एक बार मेला लगता है, जहां आदिवासी ग्रामीण माता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। अभी नहीं, वहाँ पुजारी उसको दादाजी के दादाजी वो पूजा कर खाते रहे। वो शेर मन सारा बार शेर मन बैठा खाना खाते रहे। ये पे लोटा बुल गया खाते, वो पुजारी गया कसला लोटा खाते, वो डेबरी पार लात मार दिया, मंदिर बना। ये लड़का मत पता नहीं मेरा आदमी जानते। कौन लात मारा था? वो माता रानी। माता रानी किस चीज को? शेर में सारे जगह कना खाते रहता। ये पुजारी लोटा बुल गया, लोटा खाते लात मार दिया, मंदिर बना सतयुग में। अच्छा, सतयुग में। सतयुग। तो पूजा कौन करता था? वो उसका दादाजी। ये जो भी यहाँ पुजारी है? मेरे लड़का को पिताजी। अच्छा। उसके बाद फिर उसको दादाजी करते रहे। अच्छा अच्छा। राम भगवान का राम भगवान है, 2 ऊपर दिशा इधर है, इधर गया उत्तर दिशा का, और सीता माता लक्ष्मण राम भगवान घूमते घूमते इधर आया। राम भगवान के रामा राम मतलब रामा राम चिटमिट्टी मत हालोगा और गाली ये राम भगवान रामा राम नाम पड़ा है। अच्छा, ये चिटमिट्टीन माता कैसे पड़ा? ये औरंगल से है। वारंगल से। दंतेश्वरी माई, माता, सिंहगढ़ माता सब बेटा। ये कौन सी माता है? चिटमिट्टी माता। सुकोल बकरा अपना नहीं खाता, सुकोल बक खाता, खाना भी नहीं देता। अच्छा। जगन्नाथ का कना जैसा जगन्नाथ बकरा और बनी चढ़ा था, सुकोल बका उसका दासी मन है, बकरा कुकड़ा देती। कि आपने देखा 22 जनवरी को लेकर के किस तरह पूरे भारतवर्ष में धूम है, और उसी के तहत मैं आपको बता दूं, जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों को चिन्हांकित किया जा रहा है, मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है, और 22 तारीख को विशेष पूजा पाठ का इंतजाम किया जा रहा है। बहरहाल अभी जो हमारा सफर था, उस सफर में हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह दंडकारण्य के क्षेत्रों में भगवान राम का भ्रमण हुआ था, और भगवान राम उन भ्रमण के समय में यहां पर आए थे और इन्होंने भूदेवी की पूजा की थी।
भूदेवी की पूजा करने के बाद में भूदेवी प्रसन्न हुई थी। बहरहाल हमने आपको ऊपर दिखाया कि कहां पे भगवान राम के जो पैर पड़े थे वहां पे पानी आया था, और हमने आपको वो भी दिखाया कि जामवंत जो गुफा थी जहां पे भूदेवी के जो है सिंह निवास करते थे, जिनको क्षेत्रीय नागरिक के द्वारा जो है लगभग पीछे 3 वर्ष पीछे ही उन्होंने उसको देखा भी। किस तरह से हिंसक प्रसु जो है अपनी हिंसक भाव को छोड़ करके अहिंसा का पाठ दिखाता हुआ नजर आ रहा था, यह भी हमने आपको दिखाने और समझाने का प्रयास किया। बहरहाल आपको बता दूं, इस 22 जनवरी का जो इंतजार है वो लोगों को कहें बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां कहते हैं बहुत लंबी होती हैं। तो ये देखने वाला रहेगा कि 22 जनवरी को जो लोग हैं भारत देश के सनातनी, वो किस तरह का मंजर, किस तरह की दीपावली बनाते हैं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।